अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शायरी इन्फॉर्मेशन। शायरी इन्फॉर्मेशन के देखने और सुनने वालों को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। गरीब बच्ची और कुर्बानी के गोश्त का वाक़या। कुर्बानी करने वाले दोस्त अहबाब मुझे एक बार ज़रूर पढ़ें। शायद दुनिया में मैं वो वाहिद इंसान होगा जिसे ईद के करीब आने पर खुशी नहीं होती, बल्कि मेरी कैफियत अजीब सी होने लगती है। ठीक है, ये इस्लामी त्यौहार है, मनाने चाहिए, लेकिन मेरी अज़ीज़ में इजाफ़ा होने लग जाता है जब भी ईद करीब आने लगती है। जहाँ कहीं भी लोग ईद की तैयारियों का तज़किरा करने लगते हैं, मैं वहाँ से उठ आता हूँ। ईद कुर्बान जब भी करीब आती है तो कुछ लोग कुर्बानी और जानवर और फ़लाँ हिस्सा जैसी मसरूफियात में शामिल होते हैं, तो ऐसे लोग मुझे जहर लगते हैं। मैं इस कैफियत की वजह से आज तक नहीं समझ सका। मुझे तो 5 साल हो गए हैं, मैं कुर्बानी नहीं कर सका, लेकिन इसके बावजूद जब भी बड़ी ईद आती है तो मैं इससे लातल्लुक़ होने की कोशिश करता हूँ। 2 साल पहले बड़ी ईद के मौके पर मेरी बेटियों ने गोश्त का ज़िद किया था, लेकिन अब वो भी समझदार हो गई हैं। एक बार 2 साल पहले ईद के मौके पर मेरी छोटी बेटी शादिया मुझे कहती है कि बाबा हमें भी गोश्त मिलेगा ना। खैर मैं भी नमाज अदा करके घर पहुंच गया। कोई घंटा बाहर इंतज़ार करने के बाद मेरी बेटी बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शादी, बाबा को तंग ना करो। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शादी की माँ बोली, सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? आप खुद जाकर मांग लाएं। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा कि ये क्या अजीब बात कर रही है। मैंने नरमी से कहा, देखो शादिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से मांगा नहीं। अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। दोपहर गुजरने के बाद शादिया के बार असरार पर पहले दूसरी गली में एक जानने वाले डॉक्टर साहब के घर गए। बेटी का मायूसी से बड़ा चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन इसको साथ लेकर चल पड़ा। डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए तो मैं बोला, डॉक्टर साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? यह सुना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला हो गया और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने। त्रास से दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटी का दिल ना दुखे। आंसू को ज़बरदस्ती पलकों में रोकने की कोशिश करने लगा। आखिरी उम्मीद इकबाल चाचा बोझल कदमों से चल पड़ा। उनके सामने भी बेटी की खातिर गोश्त के लिए सवाल किया। इकबाल चाचा ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शॉपर देकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे मैंने गोश्त मांगकर गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी। खामोशी से उठकर कमरे में चला आया और बेआवाज़ आंसू बहते जा रहे थे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शादिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं समझ गया कि बेटी बाप को दिलासा दे रही है। बस ये सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट कर रोने लगा। लेकिन रोने वाला मैं अकेला नहीं था, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रही थी। इतने में पड़ोसी वाले अकरम की आवाज़ आई, जो सब्ज़ी की रेडी लगाता था, आज़ाद भाई दरवाज़ा खोलो। बाहर निकल कर देखा तो अकरम ने 3 से 4 किलो गोश्त का शापर पकड़ा दिया और बोला, गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारग हुए ही थे कि बहुत ज़ोर का तूफ़ान आया। बारिश शुरू हो गई, इसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता किया तो मालूम हुआ ट्रांसफार्मर चल गया है।
تیسرے دن میری بیٹی شادیہ اور میں باہر آئے تو دیکھا کہ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس پر کتے چپٹ رہے تھے۔ شادیہ بولی، بابا کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ شادیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ دوستو، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں کو بھی اپنے قربانی کے گوشت میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے شہری انفارمیشن کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔